स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का जो पार्ट है नागरी लिपि। इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। इस पार्ट का नागरी लिपि का पार्ट का जितना ऑब्जेक्टिव होगा वो सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य है। कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ कौन सी विधा है? आपके क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा ये निबंध है। क्या है? तो ये निबंध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? बताइए कमेंट करके। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा संस्कृत है। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? आपके क्वेश्चन है संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए कमेंट करके। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? आपके क्वेश्चन है अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? याद रखिएगा रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? आपके क्वेश्चन है पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? आपका क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? आपका क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा पटना के राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो पटना के राजा थे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बेतमा कहाँ स्थित है? आपके क्वेश्चन है बेतमा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इंदौर के पास है। कहाँ पे स्थित है? तो इंदौर के पास है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? आपके क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो याद रखिएगा 1120 ईस्वी का है। किस समय का है? तो 1120 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, देवनागरी। आपके क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? आपका क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? याद रखिएगा कौन कौन सी लिखी जाती है? मराठी भी लिखी जाती है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? आपके क्वेश्चन है उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। किस लिपि के नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका आपका क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? आपका क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? बताइए कमेंट करके। उनके चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी? आपका क्वेश्चन है राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी? तो याद रखिएगा किसने डाली थी? तो यहाँ पे आपका दंती दुर्ग ने डाली थी। किसने डाली थी? तो दंती दुर्ग ने डाली थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन थे? आपका क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? तो सरहपाद थे। कौन थे? तो सरहपाद थे। कौन थे? तो सरहपाद थे। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रसंति किस भाषा में लिखा गया है? आपका क्वेश्चन है मिहिर भोज के ग्वालियर प्रसंति किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से
यहाँ पे आपका मिलाना शुरू हुआ, बताइए कमेंट करके। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलाना शुरू हुआ था, बताइए कमेंट करके कब से मिलाना शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपका 7वीं सदी से मिलाना शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 7वीं सदी से मिलाना शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सीधम क्या है, बताइए कमेंट करके सीधम क्या है। तो याद रखिएगा एक प्रकार की लिपि है। क्या है, तो एक प्रकार की लिपि है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है टकसाल का संबंध है। आपका क्वेश्चन है टकसाल का संबंध है, तो याद रखिएगा सीको से है। किससे है, तो सीको से है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है दोहा शोक किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है दोहा शोक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सरहपाद की रचना है। किसकी रचना है, तो सरहपाद की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है केरल के शासकों, आपका क्वेश्चन है केरल के शासकों के सिक्के पर विचलन जैसे शब्द के लिपि में लिखा गया है। बताइए कमेंट करके किस लिपि में लिखा गया है। तो याद रखिएगा किस लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में भी लिखा गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। आपका क्वेश्चन है किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो याद रखिएगा कब चलाए थे, तो यहाँ पे आपका अकबर ने चलाए थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। आपका क्वेश्चन है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। याद रखिएगा कब थी, तो यहाँ पे आपका 8वीं से 11वीं सदी में थी। कब थी, तो 8वीं से 11वीं सदी में थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 12वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, तो 12वीं सदी में हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।